गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका IT एंड ई कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक कर रहे हैं ई रिटेलिंग, जिसे हम यहाँ पे हिंदी में फुटकर व्यापार भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, हम इस टॉपिक के अंदर क्या लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ई रिटेलिंग की इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं, द वर्ड ई टेल हैज़ इट्स रूट इन द वर्ड रिटेल, कि जो ई टेल है वो वर्ड कहाँ से लिया गया, रिटेल से लिया गया। और यहाँ पे जो ई करेक्टर है, ई लेटर है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जब ये रिटेलिंग, जब ये आपके पास यहाँ पे फुटकर व्यापार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। विद द यूज ऑफ ए वेब स्पेस ए वर्चुअल शॉप इज क्रिएटेड। वेब स्पेस को यूज़ करके ई रिटेलिंग में हम स्टूडेंट वर्चुअल शॉप क्रिएट करते हैं। वर्चुअल शॉप क्या होती हैं बच्चे? जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से हम यूज़ करते हैं, उसे वर्चुअल शॉप कहा जाता है। वर्चुअल शॉप में क्या है, जो प्रोडक्ट हैं वेबसाइट्स पे इमेजेस के थ्रू डिस्प्ले होते हैं, और ईच एंड एवरी इमेज पे जो आपके पास प्राइस है वो यहाँ पे टैग होते हैं। बाय एक्सेसिंग दिस शॉपिंग साइट ए कस्टमर कैन चूज हिज इनटू ए कार्ट। इन वेबसाइट को यूज़ करके कस्टमर क्या करता है, आइटम्स को सेलेक्ट करता है और उसे यहाँ पे कार्ट में प्लेस कर देता है। उसके बाद इन प्रोडक्ट्स के लिए जो पेमेंट करनी है, जो मोड ऑफ पेमेंट है, वो शॉपिंग साइट में ही अवेलेबल होते हैं। जैसे हम किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी तरह से हम कर सकते हैं। द प्रोडक्ट वुड बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आइटम सेलेक्ट हो जाती है और जो उसके लिए जो मनी है उसकी पेमेंट हो जाती है, तो स्पेसिफिक एड्रेस पर कस्टमर के पास वो जो आइटम है वो उसके स्पेसिफिक एड्रेस पर डिलीवर हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसका हिंदी में लेके चलते हैं डेफिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में इसका जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो कहते हैं। तो बात करेंगे ई रिटेलिंग की परिभाषा। ई रिटेलिंग से आशय इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय से उपभोक्ता, जिसे हम बिजनेस टू कस्टमर बोलते हैं, तक होने वाले लेन देन से है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके वस्तुओं को फुटकर रूप में बेचना ही ई रिटेलिंग है। ई रिटेलिंग स्टोर में केवल उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी ऑनलाइन माध्यम से बिक्री की जा सकती है। कि मीन्स जो आपके पास ई रिटेलिंग है उसमें उन्हीं जो आपके पास आइटम है उन्हें कंसिडर किया जाता है जिसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास इंडिया में जो ई रिटेलर्स हैं वो कौन से हैं? Yabbi.com है, फ्लिपकार्ट है, आपका यहाँ पे अमेजॉन है, मंत्रा है। ये आपके पास यहाँ पे क्या हैं, कुछ रिटेलर्स हैं या ई रिटेलर्स हैं जो इंडिया में आपके ई रिटेलिंग का जो काम है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट सर्विसेज इन ई रिटेलिंग। द इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस रिक्वायर्स सपोर्ट सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक जो रिटेल या जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, कुछ सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं आपकी। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में रिटेलिंग करना चाहते हो थ्रू इंटरनेट, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैकबोन। इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करने के ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट्स होने चाहिए। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ATM है, आपके पास और डिफरेंट मेथड है, आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होता है आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट में भी क्या कुछ सर्विसेज होती हैं आपकी। जैसे कस्टमर के पास जो आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। कि जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस का मीन्स क्या हो गया, लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें से जो आइटम्स हैं सिलेक्ट करके वो अपने कार्ट में प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से ये तीन ही आपके पास यहाँ पे सर्विसेज हैं। एक कम्युनिकेशन बैकबोन है, पेमेंट मैकेनिज्म है, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग।
इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बिजनेस टू कस्टमर ई रिटेलिंग, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। जो बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर रिटेलिंग है is the most common of all e-commerce companies and the most familiar to most internet users. This group of retailers include companies selling finished goods or products to consumer online directly through their website. इसमें क्या है कि जो आपकी कंपनीज हैं वो ऑनलाइन कस्टमर को वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट है वो सेल करती हैं। तो ये क्या हो गया आपका B2C। B2B में क्या होता है, जो B2B रिटेलिंग है उसमें क्या बता रहे हैं, इन्वॉल्व कंपनीज दैट सेल टू अदर कंपनीज इंडिविजुअल यूज़र को डायरेक्टली ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं करती है एक कंपनी दूसरी कंपनी को। मीन्स बिजनेस टू बिजनेस जो ई टेलिंग होती है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। जैसे इसके अंदर हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो क्या करता है कि किसी पर्सन को वो सॉफ्टवेयर सेल ना करके किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को यहाँ पे सेल करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे B2B ई टेलिंग कहा जाएगा। फिर स्टूडेंट आता है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग के अंदर 7 स्टेप्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। तो बात करेंगे कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन द इंटरनेट कंटेन फॉलोइंग 7 स्टेप। मेन 7 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हम स्टूडेंट क्या बात करते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग से पूर्व प्रयोगकर्ता द्वारा कुछ प्रारंभिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाना, कि जो आपके पास यहाँ पे कस्टमर हैं उन्हें सबसे पहले क्या है अपनी जो इनिशियल जो आपके पास जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिसाइड की जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अनेक आवश्यकताएं हो सकती हैं, जैसे एक कंप्यूटर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक लेखांकन सॉफ्टवेयर आदि। ये आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं क्योंकि उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता के बजट के आधार पर इनके मूल्य तथा कार्य निर्धारित किए जाते हैं। अगला स्टेप स्टूडेंट आता है सर्च फॉर अवेलेबल आइटम्स। इस चरण में उपभोक्ता उन उत्पादों की खोज करता है जो कि विशेषताओं के आधार पर समान तथा कीमत के आधार पर भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के विभिन्न कंपनियों जैसे डेल है, HP है, लिनोवा है, SCL तथा अन्य कंपनियों के कंप्यूटर को देखना होगा तथा उसकी तुलना करनी होगी। स्टूडेंट थर्ड आता है कंपेयर द कैंडिडेट आइटम विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं कि इस फेस में क्या है, ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन ई ब्रोकर की सहायता से कर सकता है। उत्पाद के चयन के लिए ई ब्रोकर ग्राहक के समक्ष मूल्यों तथा विशेषताओं के आधार पर तैयार की गई एक तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ऑर्डर प्लेस करना, प्लेस एन ऑर्डर। इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, एक विशेष स्टोर से विशेष उत्पाद का चयन करने के बाद उपभोक्ता उत्पाद को शिपिंग कार्ट में डाल सकता है। इसके बाद उपभोक्ता के द्वारा अपना ऑर्डर बुक करने के लिए चेकआउट बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। फिर आता है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट फेज पे फॉर द गुड्स। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पे फॉर द गुड्स में आपके पास जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्या आता है कि जो हमने यहाँ पे गुड्स या जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं उसके लिए क्या की जाती है, आपकी यहाँ पे पेमेंट की जाती है। और पेमेंट करने के लिए वहाँ पे जो भी मेंशन कर रखे हैं आपके पास यहाँ पे मोड, उसमें से आप किसी भी मोड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। मेंशन होता है ना कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या यहाँ पे ई बैंकिंग करना चाहते हो। सिक्स्थ आपका जो फेस है वो यहाँ पे आता है
रिसीव द डिलीवर्ड आइटम एंड इंस्पेक्ट देयर क्वालिटी। कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने के लिए आपने ऑर्डर किया था वो आपके पास पेमेंट करने के बाद आपके एड्रेस पर वो गुड्स आ चुकी हैं। आपने पहले उसकी क्वालिटी को क्या करना है, चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद आप उसे यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। जो वेरी लास्ट है वो यहाँ पे क्या आता है, कॉन्टेक्ट द वेंडर टू गेट आफ्टर सर्विसेज एंड सपोर्ट और रिटर्न द गुड्स इफ डिसअपॉइंटेड। तो इसके अंदर हम बात क्या करते हैं कि भेजा गया उत्पाद प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता विक्रेता से विक्रय उपरांत सेवाएं प्राप्त करने के लिए संपर्क रख सकता है। यदि उपभोक्ता अपने उत्पाद से संतुष्ट नहीं होता तथा उसे बदलना चाहता है या पैसे वापस प्राप्त करना चाहता है तो भी यह विक्रेता से संपर्क कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई रिटेलिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके फुटकर में माल बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाती है, लेकिन सिर्फ वही प्रोडक्ट के सेल किए जा सकते हैं जो आपके पास साइट्स पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट, अब हम बात क्या करते हैं, इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि जो ई रिटेलिंग है उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसके कुछ आपके पास एडवांटेजेस को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला क्या आता है, उपभोक्ताओं को लाभ। तो जो आपके पास यहाँ पे उपभोक्ता को लाभ हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुविधाजनक। इसमें हम क्या कहेंगे, उपभोक्ताओं के लिए ई रिटेलिंग बहुत ही सुविधाजनक होती है क्योंकि इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही वस्तु तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। नंबर 2, खरीदारी में आसानी। ग्राहक उत्पादों का क्रय विश्व में कहीं से भी तथा किसी भी समय कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है हमारा बेहतर सूचनाएं या बेटर इंफॉर्मेशन। ई रिटेलिंग के माध्यम से उपभोक्ता उत्पाद की विशेषताओं की बेहतर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रतियोगी कीमत या जिसे हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी कहते हैं। एक समान उत्पाद को विभिन्न कीमतों पर बेचने वाले अनेक विक्रेता होते हैं। ई रिटेलिंग उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छे उत्पाद का विक्रय करने वाले विक्रेता के चयन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है व्यवसाय को लाभ। फर्स्ट आता है वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच। जो ई रिटेलिंग के द्वारा एक व्यवसाय विश्व के किसी भी स्थान पर उपलब्ध ग्राहकों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट आता है जो आपके पास कस्टमर हैं उन्हें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, थर्ड वन, लेस कैपिटल कॉस्ट, कम पूंजीगत लागतें। ई रिटेलिंग में पूंजी की लागत ऑफलाइन रिटेलिंग की तुलना में बहुत ही कम होती हैं। देन आता है आपका यहाँ पे लक्षित विपणन, टारगेटेड मार्केटिंग। ई रिटेलिंग में लक्षित विपणन संभव होता है क्योंकि इसमें लक्षित संदेश को इच्छुक तथा संभावित ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर स्टूडेंट हमारा टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग। नंबर 1, ई रिटेलिंग में यह आवश्यक है प्रतियोगियों की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए। नंबर 2, इसके अंतर्गत कुछ विदेशी बाजारों से आयात करने पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। नंबर 3, ई रिटेलिंग में क्रेता तथा विक्रेता के बीच एक दूसरे के सम्मुख बैठ के बातचीत करने की संभावना नहीं होती तथा उत्पादन का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ई रिटेलिंग के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न ऑफर, छूट, कूपन, उत्पादकों आदि नवीनता लाई जानी आवश्यक है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां उत्पादन नहीं पहुंचाए जा सकते। स्टूडेंट आज इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट आपकी जो क्लास है उसमें ही करेंगे।